नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उस खबर को सुनने के बाद आपका भेजा खराब हो जाएगा। जिस खबर को हम आपसे साझा करने आए हैं उस खबर को सुनने के बाद आप भी कहिएगा कि बिहार की पुलिस लुटेरा बन गई है। रात के 2 बज रहे होते हैं, सड़क सुनसान होती है और उस सड़क पर एक बोलेरो कार गुजर रही होती है। बोलेरो कार में अलौली के एक शख्स मौजूद होते हैं जिनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं। इनका नाम आशुतोष कुमार है। वो रामविलास पासवान के गृह क्षेत्र से आने वाले एक शख्स थे। अब रात के 2 बजे सड़क पर बोलेरो गाड़ी को पुलिस रोकती है और रोकने के बाद तलाशी ली जाती है। तलाशी में जब कुछ नहीं मिलता है तो जबरन उनके गाड़ी में शराब की बोतलें रख दी जाती हैं और उसके बाद फोटो खींचकर उनसे पैसे की वसूली कर ली जाती है। यह पूरा मामला बिहार के खगड़िया जिले का है और खगड़िया में पुलिस की जो करतूत सामने आई है उसने पुलिस की वर्दी पर न सिर्फ दाग लगाया है बल्कि बिहार के माथे पर कलंक की एक और गाथा लिख दी है। अब देखिए ना, 2 बजे रात को सुनसान सड़क पर पुलिस की ये लुटेरागिरी और पुलिस की ये डकैती सामने आने के बाद बिहार में कोहराम मचा हुआ है। अब आपको हम खबर जरा विस्तार से बताएं तो खगड़िया का मामला है। होली 14-15 मार्च को थी। अलौली जो क्षेत्र है रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र है और वहीं के रहने वाले आशुतोष कुमार रात के 2 बजे निजी गाड़ी से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में पोखरा गांव के समीप बहादुरपुर की पुलिस चेकिंग के लिए गाड़ी रोकती है। गाड़ी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन असली तमाशा यहां से शुरू हो जाता है। पुलिस गाड़ी में शराब की बोतलें रखती है और तुरंत तस्वीर खींच लेती है। आशुतोष कुमार अब शराब ले जाने के आरोपी बन जाते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे थाना में लाकर हाजत में ठेल दिया जाता है। सब कुछ थानेदार अजय कुमार की मर्जी से होता है। बेकसूर आशुतोष कुमार गुहार लगाते रहते हैं। तब पुलिस वाले आशुतोष के एटीएम को दुहाई का जरिया बनाते हैं। खगड़िया जिले की सीमा के बाहर जाकर बेगूसराय के बखरी लाया जाता है और एटीएम से जबरिया 80,000 रुपए निकलवा लिया जाता है और बाद में सबको छोड़ दिया जाता है। अगले दिन आशुतोष एसपी राकेश कुमार से शिकायत करते हैं। डीएसपी संजय कुमार जांच में शिकायत सच पाते हैं। रिपोर्ट के आधार पर सभी पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये काम अगर कोई आम आदमी करता, ये काम अगर कोई और करता तो क्या उसके कमर में रस्सियां नहीं बांध दी जाती? यही काम अगर कोई और करता तो क्या उसे सलाखों के पीछे नहीं ठेल दिया जाता? यह और बात है कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद और जांच में सही पाए जाने के बाद सस्पेंशन हुआ है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। लेकिन निलंबन की कार्रवाई होने के बाद क्या होता है आपको भी जानना चाहिए और यदि जानते हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। निलंबित हुआ जो अधिकारी है उसे वेतन का आधा पैसा तो मिलता ही मिलता है। उस पैसे से वो अपना केस आराम से लड़ लेगा। लेकिन फिर से सवाल वही है कि खगड़िया में पुलिस ने जो किया है उसे कृत्य के बाद, उस कुकृत्य के बाद क्या इस प्रकार की कार्रवाई बहुत है? क्या इन्हें जेल के भीतर नहीं ठेला जाना चाहिए? क्या बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो सबके लिए समान नहीं होनी चाहिए? ये कई सारे सवाल हैं। अब देखिए, खगड़िया में पुलिस की वर्दी एक बार फिर से तार तार हुई है और जिस प्रकार आशुतोष कुमार नाम के शख्स से 80,000 रुपए की वसूली की गई है या यूं कहें कि डकैती की गई है पुलिस के द्वारा सरेआम, उस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई हैरान है। आपने सिंघम फिल्म देखी होगी और सिंघम में थाने के भीतर एक विलेन की एंट्री होती है और उस विलेन की गाड़ी में जो उस फिल्म के मुख्य अभिनेता अजय देवगन होते हैं वो जबरिया शराब रखवाते हैं और उसके बाद उसकी तस्वीर खींचकर उस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार की कार्रवाई विलेन पक्ष की ओर से भी पहले की जा चुकी थी। इसी के विवाद में थाने में मारपीट होती है। अब हमने सिंघम फिल्म का जिक्र क्यों किया? क्योंकि यह मामला इससे मिलता जुलता है। हालांकि कहानी बिल्कुल अलग है। यहां पुलिस वाले अलग ही मतलब पुलिस वाले अलग ही काम करते नजर आए हैं। पुलिस वाले यहां पर विलेन बने हैं और लुटेरागिरी की है इन्होंने। अब हुआ क्या है, खगड़िया पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। अलौली थाना के बहादुरपुर ओपी पिकेट के थानाध्यक्ष अजय कुमार, 3 सिपाही और 2 चौकीदारों को निलंबन कर लाइन हाजिर कर दिया है। जिले के अलौली थाना क्षेत्र के पड़री निवासी आशुतोष कुमार ने आरक्षी अधीक्षक को यानी कि एसपी को आवेदन दिया, इस बात से अवगत कराया। उनके साथ 6 आदमी थे। बोलेरो गाड़ी से रात के 2 बजे बरे गांव से अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पोखरा में, जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस ये काम करती है और पुलिस के इस काम करने के बाद एक बार फिर से वही सवाल उठ जाता है। अब देखिए, बिहार में डीजीपी की अगर बात करें तो डीजीपी एक तरफ निर्देश दे रहे हैं, कड़े रुख अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि बिहार के पुलिस महकमे में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जब तक बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे जो डकैत हैं वो बैठे रहेंगे, तो भला जनता का विश्वास पुलिस पर कैसे होगा? पुलिस पब्लिक के बीच में रिलेशन की बात कही जाती है
और कहा जाता है कि पब्लिक से ऐसा रिलेशन रखिए कि आप पुलिस को अगर देखते हैं या कोई आम आदमी पुलिस को देखता है तो मैत्रीवत संबंध से पेश आए, मित्रता से पेश आए, उसे खौफ ना खाना पड़े। लेकिन इस प्रकार की जो खबर है, इस प्रकार की जो तस्वीरें बिहार के खगड़िया से निकलकर आई हैं, ये कई सवालों को जन्म देती हैं। खबर आपने जाना है और खबर के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। और कमर में रस्सी बांधने वाली यही पुलिस अगर खुद कमर में रस्सी बंधवाने वाला काम करे तो क्या ये रस्सी उसकी कमर तक नहीं जानी चाहिए? बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार बिहार में ये पुलिस वालों की करतूतें एक के बाद एक सामने आ रही है, उसने पुलिस विभाग की कलई खोलकर रख दी है। थाने में अवैध वसूली से लेकर के शराब के धंधेबाजों के साथ साठगांठ से लेकर के शराब की तस्करी, शराब की बिक्री और माफियाओं से साठगांठ का जो आरोप है वो बिहार पुलिस पर लगता रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सवाल उठाते रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, दुरुस्त करने के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले जो लोग हैं वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। और इसकी वानगी बिहार के खगड़िया में दिखी है। एक बार फिर से सुनिए, रात के 2 बजे अलौली थाना क्षेत्र के आशुतोष कुमार से लूट हुई है और यह लूट किसी और ने नहीं की है बल्कि बिहार पुलिस ने की है। और इस लूट के बाद जो एक्शन हुआ है वो ऐसा लगता है कि नाकाफी है। एक्शन बड़ा होना चाहिए था और इस प्रकार का एक्शन अगर होगा तो पुलिस वालों के मंसूबे, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचारी पुलिस वाले हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो कमजोर नहीं होंगे बल्कि मजबूत होंगे। और उनके मन में तो, उनके जहन में तो ये बात आ जाएगी कि चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी कर लेंगे, हमारा सस्पेंशन होगा, सस्पेंड किए जाएंगे, आराम करेंगे और आधा पैसा भी उठाते रहेंगे। ये बात जहन से निकालनी होगी, तब जाकर के पुलिस वाले जो है सुधर पाएंगे। इस प्रकार की हरकत करने वाले जो पुलिस वाले बिहार में मौजूद हैं। अब केस और जेल से बचने के लिए 80,000 रुपए की जो डिमांड की गई, उसमें बड़ी खबर यह है कि इसी पैसे के लिए उनके एटीएम कार्ड को आधार बनाया गया। और जब आशुतोष कुमार को हाजत में बंद किया गया था, वो चिल्लाकर अपनी बेगुनाही को बता रहे थे। उस दौरान ही पुलिस वालों की नजर जो है उनके पैसों पर पड़ी और उन्हें लगा कि ये शख्स जिसे हमने पकड़ा है, इससे अगर जबरन करेंगे, जबरन इस पर कार्रवाई की बात करेंगे तो ये पैसा दे सकता है। और हुआ भी वही। बेगूसराय के बकरी में ले जाकर एटीएम से 80,000 रुपए निकलवा लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि कोई खाली गाड़ी जा रही है। शराबबंदी के नाम पर क्या क्या बिहार में हो रहा है उसकी भी कलई हम आपको खोलते हैं आपके सामने और बताते हैं कि शराबबंदी के आड़ में बिहार में क्या हो रहा है। शराबबंदी के आड़ में बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। शराबबंदी के आड़ में बिहार में शराब सप्लाई किया जा रहा है। थाने से शराब की बिक्री की जाती है और इसके कई एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। वैशाली जिले का मामला कुछ महीनों पहले आया था, वो हमने आपको बताया था। रात में वहां भी छापेमारी की गई थी। शराब के नाम पर माफियाओं से साठगांठ की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं। क्या खेल हो रहा है समझिए। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और इस शराबबंदी कानून की आड़ में कई वर्दी वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपना मकान पिटवा लिया है, जिन्होंने अपना दलान पिटवा लिया है। और ऐसे ही भ्रष्ट पुलिस वाले जो हैं शराबबंदी को एक बेहतर कमाई का जरिया मानते हैं, वसूली का जरिया मानते हैं। और इसी वसूली की देन है कि पुलिस वाले कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रडार पर आ जाते हैं और उनकी पोल खुल जाती है, जैसे इस बार खुली है। तो शराबबंदी लागू तो है बिहार में, लेकिन शराबबंदी के फायदे हम गिनाएंगे तो शायद कुछ कम पड़े, लेकिन शराबबंदी के नुकसान अगर गिनाएंगे तो बहुत सारे हैं। और इस नुकसान के जिम्मेवार कोई आम आदमी नहीं है। इस नुकसान का जिम्मेदार पुलिस महकमा है, पुलिस विभाग है और पुलिस विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं। अब यह भी बात समझ लीजिए कि हम तमाम पुलिस विभाग को यह बात नहीं कह रहे हैं। पुलिस विभाग हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि यह मामला उसी से जुड़ा है, लेकिन इसी पुलिस महकमे में ऐसे ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनके ईमानदारी की, जिनके कर्तव्यनिष्ठता की और जिनके काम की तूती बोलती है, जिनके काम की चर्चा होती है। और कहा जाता है कि ऐसे ऐसे अधिकारी अगर बिहार में हो जाए तो हर जिले का भला हो जाए, हर गांव का भला हो जाए। लेकिन इसी बिहार में ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनकी हमने आपको खबर बताई है। सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर गाड़ी में जबरन शराब रखवाना और जबरन शराब रख के हाजत में किसी को ठेल देना और उस हाजत में ठेलने के बाद 80,000 रुपए एटीएम से निकाल लेना, ये पुलिस की कार्यशैली बताती है कि बिहार पुलिस की वर्दी में डकैत बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं और इन्हें सरकारी पैसों के अलावा भी और बहुत कुछ चाहिए जिनसे इनका पेट भर सकता है। बहरहाल ये जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या बिहार पुलिस की यह करतूत क्षमा योग्य है? क्या बिहार पुलिस के जिन अधिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें सस्पेंशन ही कर देना, सस्पेंड ही कर देना काफी है? क्या ऐसे लोगों के कमर में रस्सी बांधकर उन्हें सलाखों के पीछे नहीं ठेल देना चाहिए? ये तमाम सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।